नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में अपन बात कर रहे थे तुलसीदास जी के जो पद थे उनको पढ़ रहे थे। 4 पद हमने पढ़ लिए हैं, 5वां पद अपने चल रहा है। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। सीता स्वयंवर में जब शिव के धनुष को भंग कर दिया गया तो परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होकर के और वहाँ पे पहुँचते हैं और अत्यधिक कठोर वाणी में अत्यधिक क्रोधित होकर के वहाँ पर वो वार्तालाप करते हैं। तो लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद चल रहा है उसी के ये 2 पद यहाँ पर लिए गए हैं। अब देखो आगे क्या होता है। जब ये परशुराम स्वयं अपनी प्रशंसा करते हैं, इससे पहले पद में एक सूरवीर और कायर की विशेषता बताई गई थी। लक्ष्मण ने कहा था कि सूरवीर वह होता है जो युद्ध भूमि में सामने शत्रु को देख करके और अपनी प्रशंसा नहीं करता है बल्कि उससे युद्ध करता है, वही एक सच्चा सूरवीर होता है। जबकि एक कायर व्यक्ति होता है वो युद्ध भूमि में सामने शत्रु को देख करके और उससे युद्ध नहीं करता है बल्कि अपनी प्रशंसा करता है। वह व्यक्ति कैसा होता है? कायर व्यक्ति होता है। आगे कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी को, क्या कह रहे हैं? तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। यानी बार बार परशुराम जी ये कह रहे हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा। कभी अपने फरसे को वो सीधा कर लेते हैं, कभी अत्यधिक गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? तुम तो कालू, कालू का मतलब मृत्यु। तुम तो कालू हाँक जनु लावा। जनु जो वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा। हे मुनिवर, आप तो बार बार मेरे लिए मृत्यु को हाँक करके ला रहे हैं। आप तो बार बार मुझे मारना चाहते हैं, यानी बार बार अपना फरसा सीधा कर लेते हैं, बार बार कहते हैं कि अभी तो मेरे हाथ से मारा जाएगा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से, तुम तो कालू हाँक जनु लावा कि हे मुनिवर, आप तो मेरे लिए बार बार किसको बुला रहे हो? काल को बुला रहे हो, मृत्यु को बुला रहे हो। बार बार मोई लागी बोलावा, बार बार आप मृत्यु को मेरे लिए क्या कर रहे हो? बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। इस प्रकार लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर के परशु सुधार यानी सुधार लेते हैं। धरेऊ करे घोरा, अपने हाथ में फरसे को सीधा कर लेते हैं। लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर के और परशुराम जी अपने फरसे को हाथ के अंदर सीधा कर लेते हैं और क्या कहते हैं फिर? अब जनी देई दोषु मोही लोगू, कि अब कोई भी मुझे दोष मत देना। क्या कह रहे हैं? पूरी सभा में कह रहे हैं, अपने हाथ में फरसे को सीधा कर लेते हैं और फरसे को सीधा करके क्या कहते हैं? अब जनी देई दोषु मोही लोगू, कि अब कोई भी मुझे दोष मत देना। कैसे? कटुबादी, कड़वे वचन बोलने के कारण बालकु यानी बालक, बद जोगु यानी मरने योग्य है। कि ये बालक है वो कड़वे वचन बोल रहा है और कड़वे वचन बोलने के कारण ये बालक अब किसके योग्य हो गया है? मरने के योग्य हो गया है। अब ये बालक मेरे हाथ से मारा जाएगा, इसलिए अब कोई भी मुझे दोष मत देना। अब जानी देई दोषु मोही लोगू, कटुबादी बालकु बद जोगु, कि ये जो बालक है वो कड़वे वचन बोल रहा है, कठोर वचन बोल रहा है, व्यंग्यपूर्ण वचन बोल रहा है, इसलिए अब ये बालक मरने योग्य हो गया है। अब ये बालक मेरे हाथ से मारा जाएगा, इसलिए अब कोई भी लोग मुझे इस बात के लिए दोष मत देना। बाल बिलोकी, बिलोकी का मतलब देख कर, बाल बिलोकी यानी बालक देख करके, बालक समझ करके बहुत मैं बाचा। परशुराम जी कह रहे हैं कि अब तक मैं इसको बालक समझ करके बार बार इसका बचाव करता आ रहा था, बालक समझ करके मैं इसको बार बार बचा रहा था, इसको मैं छोड़ रहा था। अब यहू मरनी हार बा सांचा, लेकिन अब ये बालक है वो वास्तव में ही मरने योग्य हो गया है। क्यों हो गया है मरने योग्य? क्योंकि ये बार बार मेरी बात का उत्तर दे रहा है। मेरी बात का जो उत्तर है वो व्यंग्य रूप में देता है, कठोर वचन बोल रहा है, और ये कठोर वचन बोलने के कारण ही ये बालक अब किसके लिए योग्य हो गया है? मरने के योग्य हो गया है। अब यह
मरणिहार मरणी योग्य भा साचा, यानी वास्तव में अब ये बालक मरने योग्य ही हो गया है। अब तक तो मैं इसको क्या कर रहा था, बालक समझ करके, बाल बिलोक की यानी बालक समझ करके बहुत मैं बचा यानी बचा रहा था, बहुत मैं इसको क्या कर रहा था, बचा रहा था। लेकिन अब ये कड़वे वचन बोल रहा है और कड़वे वचन बोलने के कारण वास्तव में ये बालक मरने के योग्य हो गया है। जब ऐसी बात परशुराम जी ने कही तो परशुराम जी की ऐसी बातें सुनकर के बीच में ही विश्वामित्र जी बोल जाते हैं, कौशिक कहा। कौशिक शब्द किसके लिए आया है, विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र, और विश्वामित्र कौन थे, राम लक्ष्मण के गुरु थे। कौशिक कहा, परशुराम की ऐसी क्रोधपूर्ण वाणी को सुनकर के और विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमीय अपराधु, कि हे मुनिवर आप इस बालक के अपराध को क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, बालक को आप माफ कर दीजिए। बाल दोष गुण गुणैन साधु, कि एक साधु व्यक्ति को एक बालक के गुण दोषों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए क्या कह रहे हैं कि हे मुनिवर आप इस बालक के अपराध को क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कौशिक कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमीय अपराधु, हे मुनिवर आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गुणैन साधु, कि एक साधु व्यक्ति होता है, एक सच्चा साधु होता है, वो कभी भी बालक के गुण दोषों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इसलिए आप भी इसको बालक समझ करके क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, इसको माफ कर दीजिए। जब विश्वामित्र जी ने ऐसी बात कही तो उनका गुस्सा और अधिक बढ़ गया। क्या कहते हैं, परशुराम जी कह रहे हैं, खरे खुटार, कि मेरे हाथ के अंदर क्या है, ये कठोर फरसा है, मैं अक्रूण को ही और मैं अत्यधिक क्या हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ। फिर अपनी क्या कर रहे हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं। परशुराम जी फिर अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, खर खुटार, मेरे हाथ में कठोर फरसा है, मैं अक्रूण को ही और मैं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला शत्रु खड़ा है। द्रोही का मतलब शत्रु। आगे अपराधी गुरुद्रोही और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला शत्रु खड़ा है। यानी परशुराम के गुरु कौन थे, भगवान शिव। तो वो कह रहे हैं कि शिव के धनुष को तोड़ दिया, तो शिव के धनुष को तोड़ने वाला परशुराम का क्या हो गया, शत्रु हो गया। तो आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला शत्रु खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, कि मैं इसको छोड़ तो देता, लेकिन ये क्या कर रहा है, मेरे प्रश्नों के क्या दे रहा है, कठोर उत्तर दे रहा है। यानी कठोर वाणी में मेरे प्रश्नों के क्या दे रहा है, उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे मुनिवर, केवल आपके सदाचरण को देख करके, आपके व्यवहार को देख करके मैं इस बालक को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। नहीं तो ये बालक मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के कारण किसके योग्य है, मरने के योग्य है। केवल आपके सदाचरण को देख करके ही मैं इस बालक को क्या करूँगा, छोड़ दूंगा या छोड़ रहा हूँ। नहीं तो नहीं तो यही काटी यहीं पर काट दूंगा, कठोरे अपने कठोर फरसे से इस बालक के यहीं पर क्या कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कि हे विश्वामित्र जी, मैं आपके कहने से, आपके सदाचरण और आपके व्यवहार को देख करके इस बालक को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। नहीं तो ये बालक मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के कारण, कठोर उत्तर देने के कारण किसके योग्य है, मरने के योग्य है। नेते नहीं तो यही काटी कठोरे, नहीं तो इस बालक को यहीं पर मैं अपने कठोर फरसे से इसके काट करके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और गुरिन उरिन होते हुए श्रम थोड़े, और थोड़े से परिश्रम से ही मैं अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाऊंगा, उऋण हो जाऊंगा। उऋण का मतलब मुक्त हो जाऊंगा। यानी थोड़ा सा परिश्रम लगेगा और थोड़े से परिश्रम से ही मैं अपने गुरु का ऋण है उसको क्या कर दूंगा, चुका दूंगा। ये बात कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। अब परशुराम जी की ऐसी बातें सुन करके गादी सुनु कह हृदय हंसी। गादी सुनु शब्द किसके लिए आया है, विश्वामित्र जी के लिए आया है। विश्वामित्र, गादी सुनु कह हृदय हंसी। परशुराम जी की ऐसे क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर के
और विश्वामित्र जी मन ही मन क्या करते हैं, हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये लक्ष्मण एक क्षत्रिय बालक है। तो गादी सुनु के हृदय हंसी, विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं और क्या कहते हैं मन ही मन, मुनि ही हरि हरि सूझ, कि मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। इन मुनि तो सबको एक समान ही समझ रहे हैं, सारे सभा के अंदर सभी लोगों को एक समान समझ रहे हैं, लेकिन ये जो बालक है वो उनके समान नहीं है, एक समान नहीं है। ये क्षत्रिय बालक है जो किससे पराजित नहीं हो सकता। मुनि ही हरि हरि सूझ, कि मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात मुनि को तो सभी एक समान ही लग रहे हैं। मुनि को ऐसा लग रहा है कि मैं इस बालक को अभी काट करके क्या कर दूंगा, मार दूंगा, लेकिन ये क्या है, असंभव है। ऐमै खांड ने ऊख में अजू ने बूझ अबूझ की। परशुराम जी जिसको गन्ने, ऐमै खांड ने ऊख में क्या मतलब गन्ना, कि परशुराम जी जिसको गन्ने के रस से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, परशुराम जी जिस बालक को गन्ने के रस से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, वह खांड नहीं है, वह शक्कर नहीं है, वह चीनी नहीं है कि जिसको खाया जा सकता है। अजऊ ने बूझ अबूझ, इस बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। ऐमै खांड ने ऊख में अजऊ ने बूझ अबूझ, कि परशुराम जी जिस बालक को गन्ने के रस से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, वह खांड नहीं है, बल्कि ये तो लोहे से बना हुआ क्या है, खांडा है। खांडा का मतलब एक तलवार है जिसको खाया नहीं जा सकता है। इसलिए इस बालक को युद्ध के अंदर पराजित नहीं किया जा सकता, लेकिन परशुराम जी ये समझ रहे हैं कि इस बालक को मैं अभी क्या कर दूंगा, मार दूंगा। ये इनकी क्या है, भूल है। ये इनका 5वां पद हो गया। अंतिम पद इसका अपन देखते हैं। अंतिम पद में परशुराम जी, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, कहऊ लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुनिवर, ये तो आपका सदाचरण है, ये तो आपका बड़पन है। यानी उनको व्यंग्य रूप में वो बात कह रहे हैं, हर बात एक व्यंग्य के रूप में कह रहे हैं, और उस व्यंग्यपूर्ण बात के कारण ही परशुराम जी का जो क्रोध है और अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, कि ये मुनिवर, ये तो तुम्हारा सदाचरण है, ये तो तुम्हारा बड़पन है। को नहीं जाने विदित संसारा, कि आपको इस संसार में कौन नहीं जानता, आपके व्यवहार को इस संसार में कौन नहीं जानता। को नहीं जाने विदित संसार, विदित का मतलब जानना, कि आपके व्यवहार को और आपको इस संसार में कौन नहीं जानता। माता पितई उऋण भये नीके, कि आपने अपने माता और पिता का ऋण तो पूरी तरीके से क्या कर दिया है, चुका दिया है। नीके का मतलब अच्छी तरीके से। माता पितई उऋण भये नीके, हे मुनिवर, आपने अपने माता और पिता का जो ऋण था उसको तो अच्छी तरीके से आपने क्या कर दिया है, चुका दिया है। इन माता और पिता के ऋण से तो आप पूरी तरह से क्या हो गए हो, मुक्त हो गए हो। अब क्या रहा, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। अब आपके ऊपर किसका ऋण रहा है, गुरु का ऋण रहा है। और यही बात शायद आप क्या कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, कि आपने अपने माता और पिता का जो ऋण था उसको तो आपने चुका दिया, उससे तो आप पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हो। अब आपके ऊपर किसका ऋण रहा है, अपने गुरु का ऋण रहा है। और यही बात शायद अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने गुरु का ऋण किस प्रकार से चुकाऊं। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, जनु शब्द किसके लिए आया है, जनु वाचिक शब्द है, उत्प्रेक्षा अलंकार। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, और शायद उस ऋण का बदला आप मुझे मार करके क्या करना चाहते हो, निकालना चाहते हो। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, उसको शायद आप मुझे मार करके निकालना चाहते हो। फिर देखो किस प्रकार से मजाक के अंदर बात कर रहे हैं, व्यंग्य रूप में बात कर रहे हैं। दिन चली गए, कि हे मुनिवर, अब तो दिन भी बहुत अधिक निकल गए हैं। ब्याज बढ़ बाड़ा, और उसका ब्याज भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा। यानी जिस प्रकार से हम किसी से पैसा उधार लेते हैं
तो बहुत दिन हो जाते हैं, तो उसका ब्याज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी कि हे मुनिवर कि अब तो दिन भी बहुत अधिक निकल चुके हैं, समय बहुत लंबा निकल चुका है, इसलिए अब आपका ब्याज भी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, व्यवहारी का मतलब हिसाब किताब करने वाला, हिसाब किताब। इसलिए हे मुनिवर समय ज़्यादा हो गया, ब्याज भी बढ़ गया है, इसलिए आपसे तो अब हिसाब होगा नहीं, इसलिए आप क्या कीजिए कि कोई हिसाब किताब करने वाला है उसको बुला लीजिए। तुरंत देऊ में थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके और आपका सारा पैसा चुका दूंगा, आपका सारा ऋण चुका दूंगा। ये बात किस रूप में कह रहे हैं लक्ष्मण जी, व्यंग्य रूप में कह रहे हैं। तो ये बात सुन करके और परशुराम जी का गुस्सा और अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन को सुन करके और परशुराम जी ने अपने फरसे को हाथ में सीधा पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, तब सभा के सारे लोग थे, उन्होंने सोचा कि परशुराम जी अभी इस बालक को क्या कर देंगे, मार देंगे, इसका वध कर देंगे, इसलिए सारे के सारे सभा के लोग हाय हाय करने लग गए। आगे फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भृगुबर परसा देखा बाहु मोई। परशुराम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हे भृगु ऋषि के पुत्र, आप बार बार मुझे क्या दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। फरसा देखा बाहु मोई यानी मुझे, कि आप बार बार मुझे अपना क्या दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, लेकिन मैं विप्र विचारी बचेऊ नृपद्रोही, लेकिन मैं बार बार आपको ब्राह्मण समझ करके और आपको बचाता आ रहा हूँ, क्योंकि क्षत्रिय कुल की ये विशेषता होती है कि क्षत्रिय कुल के अंदर ब्राह्मण, गाय, देवता और हरिजन के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है, उनके ऊपर किसी प्रकार की वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि विप्र विचारी बचेऊ नृपद्रोही, कि अब तक मैं आपको ब्राह्मण समझ करके और बार बार आपका क्या कर रहा था, बचाव कर रहा था, आपसे मैं लड़ना नहीं चाह रहा था। आप सभी राजाओं को क्या मान रहे हो, अपना शत्रु मान रहे हो, दुश्मन मान रहे हो। फिर कह रहे हैं, मिले ने कबहू सुभट रन गाड़े, रन का मतलब युद्ध भूमि, सुभट का मतलब योद्धा। हे मुनिवर, शायद कभी युद्ध भूमि में किसी वीर से आपका पाला नहीं पड़ा है। मिले ने कबहू, मिले नहीं है कभी, सुभट यानी योद्धा, रन यानी युद्ध भूमि में, कि हे मुनिवर कभी युद्ध भूमि में किसी वीर से, किसी योद्धा से आपका सामना, आपका मुकाबला नहीं हुआ। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घरे के बाडे, आप तो अपने घर के क्या हो, शेर हो। हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर के क्या हो, शेर हो। युद्ध भूमि में कभी आपसे किसी वीर या किसी क्षत्रिय से आपका पाला नहीं पड़ा है। अनुचित कही सब लोग पुकारा, जब लक्ष्मण ने इस प्रकार की बातें कही तो सभा में सभी लोगों ने कहा कि ये अनुचित है, ये गलत है। रघुपति सैनई लखनऊ निवारे, तब श्री राम ने अपनी आंखों के इशारों से ही लक्ष्मण को और अधिक बोलने से क्या कर दिया, मना कर दिया। रघुपति यानी श्री राम, सैनई यानी इशारों से ही, लखनऊ यानी लक्ष्मण, नेवारे का मतलब मना कर दी। लक्ष्मण की ऐसे व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर के और परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके श्री राम ने अपने आंखों के इशारों से लक्ष्मण को और अधिक बोलने से मना कर दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, यहाँ पर उस सभा के अंदर लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो यज्ञ की जो आहुति थी उस आहुति के समान थे, यानी उस आग को और अधिक बढ़ाने वाले थे, घी का काम कर रहे थे। भृगुबर कोप कुसानु, भृगु यानी परशुराम के क्रोध को क्या करने वाले थे, बढ़ाने वाले थे। किसके उत्तर, लक्ष्मण। लखन उत्तर आहुति सरिस, यहाँ पर लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान काम कर रहे थे, घी के समान काम कर रहे थे, जो परशुराम के क्रोध को और अधिक क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। बढ़ते देखी, बढ़ता हुआ देख करके जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, इस प्रकार परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोल करके और उनके क्रोध को क्या किया, शांत किया। ये अपने तुलसीदास जी का
जो 6 पद थे वो पूरे हो चुके हैं। इनके आपको प्रश्नोत्तर भी करने हैं, इनकी आपको सह प्रसंगी व्याख्या भी करनी है। अगले वीडियो में अपन अगले चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।